पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां हर मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। क्या वाकई वही पाकिस्तान है जो कभी दुनिया की सबसे खतरनाक T20 टीम हुआ करती थी? आज एक नहीं दो बड़ी जंगें हैं। एक तरफ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में मैदान उतरेगा और दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चौंकाने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में आज तक भारत को T20 सीरीज में नहीं हरा सका और इधर हमारा हाल ये है कि हम पिछले 3 मैचेस से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत नहीं पाए। तो आखिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी हाँ, आइए बात करते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स से। कभी एक वक्त था जब हम लगातार 11 T20 सीरीज जीते। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया सब हमारे सामने झुके हुए थे। हमने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, नंबर 1 टीम बने थे। और आज हाल ये है कि हम नंबर 7 पर है। पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 में 5 हार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 में 5 हार, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 3 मैचेस में कोई कामयाबी नहीं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी हमारा हाल कुछ खास नहीं रहा। अब बात आती है टीम के कॉम्बिनेशन की। मिडिल ऑर्डर कमजोर, ओपनर ओवरलोडेड और 3 ऑलराउंडर्स साइम अयूब, फहीम अशरफ और नवाज एक ही टीम में। ये एक कैसी टीम है? ये कोई तजर्बा नहीं, एक रिस्क लेने वाली बात है। मेरा मानना है कि इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके अब्दुल समद जैसे पावर हिटर को लाया जाए ताकि लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत किया जा सके। बड़े नाम बाबर आजम और आगा सलमान सब दबाव में है, सैम अयूब दबाव में है, साहिबजादा फरहान सिर्फ अच्छा खेल रहे हैं, इसके अलावा और किसी कारकर्दगी मोहम्मद नवाज भी अच्छा किया था। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि अपनी जगह जो बचाने की जंग है। हर बंदे के ऊपर सवाल निशान बन चुका है कि वो अपनी बचाव कैसे करेगा। और अफसोस ये है कि जब खिलाड़ी अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हैं तो टीम के लिए नहीं, खुद के लिए खेलते हैं। देखिए, जब आप आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, आप अपने लिए कैसे खेल पाते हैं? आप खेल ही नहीं पाएंगे अपने लिए, आपको अपने लिए खेलने का वक्त ही नहीं है। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है। और यहीं से सबसे बड़ा नुकसान है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। क्योंकि जब आप बड़े खिलाड़ी भी हमारे हों या छोटे खिलाड़ी हों, जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो जाहिर सी बात है टीम कहीं नजर आती नहीं है। टीम के लिए कौन भी खेलता है? टीम हारे या जीते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहने के लिए, सर्वाइवर करने के लिए खुद को इतना पीछे ले जाना पड़ता है कि वो चाहे बॉल बीट करें चाहे बॉल मिस करें, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान करना होता है और इसीलिए थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। तो दूसरी T20 मैच पाकिस्तान के लिए एक डू और डाई मैच है। ये सिर्फ जीत की नहीं, इज्जत की लड़ाई है। इज्जत अगर हमारे अंदर है ना, कुछ अगर इज्जत हमारे अंदर काश होती तो हम पाकिस्तानी टीम को इस मुकाम पर ना लेकर आते। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो टीम को दोबारा जिंदा करे और एक ऐसी कारकर्दगी जो फैंस को यकीन दिला दे कि हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो किसी के भी घर में जाकर जीत सकता है। तो अब फैसला मैदान में, लाहौर के मैदान में होगा, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर पाकिस्तानी टीम इस हालत में कैसे पहुंची है। और अगर हम बात करते हैं लाहौर के इस मुकाबले की जो आज होने वाला है, तो ये आज रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगी। अब बात यह है कि लाहौर में ना 200 रन बनाना T20 में कोई आम बात नहीं है। ये इसका ग्राउंड का रिकॉर्ड बताता है। पाकिस्तान ने आखिरी बार जब यहाँ T20 खेला था तो हरीफ था बांग्लादेश और वो सीरीज पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली थी। और याद है कि उसमें मोहम्मद हारिस ने आखिरी मैच में सिर्फ 40 गेंदों पर 107 नॉट आउट जड़ दिए थे। 232 का स्ट्राइक रेट था, यानी उसने तबाही मचाई थी लाहौर के उस मैच में। तो अगर बात करते हैं तो लाहौर की कुछ कमजोरी, इसकी साउथ अफ्रीका की कमजोरियों की बात करते हैं तो लॉस पर रबाता है ना, वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है। ये वो टीम नहीं है जो आपको ड्रॉ दे, जो आपके रोकते खड़े कर दी, वो टीम है ही नहीं। उन्होंने अपनी सी टीम भेजी है, ऐसी टीम भेजी है जो आपको ना रगड़ा भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन फिर भी आप हार गए खैर से पहला मैच। और पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन में है तो पिच फ्लैट है, बाल बैट पर आ रही है। अब कोई आगे बढ़े, इनमें से कोई ऐसा बंदा जो हारिस की तरह खेल के दिखाए तो हो सकता है ये मैच का थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाए। अगर इज्जत बचानी है
और सिर्फ जीत नहीं है आज का मैच, बल्कि ये इज्जत का भी मैच है, क्योंकि अगर आज हार गए तो सीरीज हाथ से चली जाएगी। अब बात करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के कुछ नंबर्स की, तो यहाँ अब तक 26 टी20 मैचेस खेले गए हैं। इनमें से जो टीम पहले बैटिंग करती है वो 16 मैचेस जीत चुकी है, यानी जीतने का तनासुब तकरीबन 59% है। जो टीम चेस करती है उनकी जीत की शरह सिर्फ 37% है। तो बात ये है कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि लाहौर में पिछले कुछ दिनों से फिजा धुल्ली है और पोल्यूटेड है। एयर क्वालिटी जो है ना वो 400 से 500 तक चली गई है। तंबाकू का धुआं, ड्यू और आलूदगी सब मिलके माहौल बनाएंगे। रात 8 बजे जब मैच शुरू होगा तो ड्यू लाजमी होंगी। और याद रहे कि पिछले मैच में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ड्यू आई हुई है और फिर पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा भी उठाया। लेकिन लिहाजा कल जो भी टॉस जीत पाए उसे ड्यू फैक्टर ज़रूर जहन में रखना होगा। शिकार तो कहता है कि पहले बैटिंग करो, लेकिन ड्यू कहती है पहले बॉलिंग करो। यानी एक क्लासिक है, 50-50 का सिचुएशन है। पाकिस्तान कभी भी ड्यू का फ़ायदा नहीं उठा पाता। अलबत्ता साउथ अफ्रीका वालों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ, उन्हें फील ही नहीं हुआ कि हाँ भाई ये पाकिस्तान में हम खेल रहे हैं और पिंडी में खेल रहे हैं, ड्यू पड़ रही है। वैसे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है, सामने वाली टीम शाम को बॉलिंग कर रही होती है, तब ड्यू पड़े ना पड़े आपकी विकेटें वैसे गिरती हैं, आपके हाथ पाँव वैसे ही फूल चुके होते हैं। तो बात ये है कि ये दिन हमारा है, ये लाहौर है, पाकिस्तान का दिल है। यहाँ के तमाशाई, यहाँ की पिच, यहाँ का जज्बा सब पाकिस्तान के साथ है, सारे टीम के साथ है, बाबर आजम के साथ है, लोग बाबर आजम को देखने भी आते हैं। तो सवाल ये है कि आज 100 कौन करेगा? तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि लाहौर में लाहौर की इस तारीखी मैदान में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, आज के दिन कौन बनाएगा सेंचुरी? और अगर हारिस कर सकता है तो पाकिस्तान का हर बल्लेबाज कर सकता है। आई थिंक अगर साहिबुल्लाह फरहान आज चल जाए और बाबर आजम जो है ना वो अपनी क्लास दिखा दें ना आज, तो आज मज़ा आ जाएगा। तो ग्राउंड रिपोर्ट और तज्ज़िया तो यही कहता है कि बड़ा मैच है, दबाव भी बड़ा है, लेकिन अगर जज्बा लाहौर वाला है तो जीत सिर्फ पाकिस्तान के हमें चाहिए, और पाकिस्तान अगर चाहे तो ये मैच जीत सकता है। तो फ़हीम अशरफ को निकालो यहाँ से, ठीक है, मुश्तिक शाह को आपने पहले ही निकाल दिया है। तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तानी टीम में एवं ही घुसे हुए हैं। मोहम्मद नवाज या फ़हीम अशरफ, इनमें से कोई एक बंदा रख लें, अब बसमत को लेकर आ जाएं, तो हो सकता है कि वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे दे। तो परफॉर्मेंस बेस अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस जो है ना, काश अगर देखी जाती तो फ़खर जमान जैसा बंदा बाहर ना बैठा होता। फ़खर जमान आपके साथ होता, आपके साथ मैच खेल रहा होता। टी20 का वो तजर्बा क्या खिलाड़ी है। और आज देखें कि किस तरह इंडियन लड़कियों ने तबाही फेर दी है, और जमीमा ने 127 नॉट आउट जो बनाया है ना, वो काफ़ी पावरफुल था और उसने एक कमाल कर दिया। खैर ये उसकी वीडियो में आज बना चुके हैं, वो हमारी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खैर कहने की बात यह है कि अगर हारिस 100 कह सकता है तो यहाँ पे दूसरे भी कह सकते हैं। तो कि अगर आप आज हार जाते हैं तो फिर आपकी टीम की क्वालिटी वो, क्योंकि एक अरसा हो गया आप बड़ी टीमों से जीते नहीं है। ट्राई सीरीज आपने जीती है अफगानिस्तान के खिलाफ, एक हारे एक जीते। बांग्लादेश के साथ खेले तो एक हारे एक जीते। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ को, नेपाल ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था तो आप वहाँ जीते सीरीज। तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम किस तरफ जा रही है। आपने ओमान से जीता, आपने अफगानिस्तान से जीता, आपने यूएई से जीता। 3 मैचेस थे इंडिया के, आप उनमें से एक मैच भी नहीं जीत पाए। तो इंडिया वाले एक मैच भी आप नहीं जीत पाए, तो इसमें कि आप कहीं भी नहीं है। तीनों मैचेस में आपको जीतने की शरह आपकी बन रही थी, आप पोजीशन बन गई थी, आप जीतने की पोजीशन में आ गए थे। फाइनल आपने अच्छा खेला, लेकिन आगा सलमान की गलतियों की वजह से उसकी तो इतनी बेशुमार गलतियां हैं कि अगर इसको कप्तान से हटा दिया गया ना, तो इसकी एज एन बैटर, एज एन बॉलर, इसकी टीम मेंबर के तौर पर जगह ही नहीं बनती। हम मानते हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर है, टी20 का नहीं बल्कि वनडे का और टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर उसकी वो कारकर्दगी जो है वो नज़र नहीं आ रही टी20 के अंदर। लेकिन जो ही अगर इसको कप्तान हटाया गया तो ये अपनी टीम से जगह भी इसकी नहीं बन पाएगी। पाकिस्तान में तजर्बा जारी है, पाकिस्तान में हमेशा से तजर्बे होते आ रहे हैं और इसी टीम पर पाकिस्तानी टीम, अलबत्ता आप 2022 तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो ही आपने बाबर आजम की कप्तानी में
हम यूएसए से हारे थे, तभी से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। बाबर आजम और रिजवान है तब भी आप हार रहे हैं, नहीं है तब भी आप हार रहे हैं, दोनों में से कोई एक है तब भी आप हार रहे हैं। ठीक है, रिजवान की अलग कहानी बनी हुई है। इट्स मीन कि आपने किसी को तबाह करना है। अब ये देखें कि बाबर आजम ने जो शॉट उठाया है वो करीबन 142 की स्पीड से बॉल आ रही थी और उसको तो खेलना तकरीबन नामुमकिन था। ये बाबर आजम ऐसे शॉट नहीं खेलता। बाबर आजम का जो नेशनल गेम है वो जमीन पर खेलता है, सेफ खेलता है। ऊपर उसको छक्के के लिए बाल उठाने के लिए टाइम चाहिए होता है और दूसरी गेंद पर बाबर आजम को जबरदस्ती वो गेंद उठाने के लिए कहा गया है। तो ये जबरदस्ती का बाबर आजम जो है ना वो छक्के चौके नहीं मार सकता। बाबर आजम जैसे खेलता है वैसे खेला है, क्योंकि हाशिम अमल भी वो T20 खेलते थे, मोइन अली भी खेलते रहे हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो नेचुरली T20 की खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेंचुरीज बनाई हुई है। तो उनमें बाबर आजम भी शामिल है। आपको मैचेस भी जितवा के दिए हुए हैं, कभी उसकी रिकॉर्ड पर बात करेंगे। तो एनीवेज, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त बदहाली का शिकार है। कल की मैंने व्लॉग में कहा था कि पाकिस्तान की जिस तरह हॉकी तबाह हुई थी, हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वो तबाह हुई आज, वो उसका नामो निशान नहीं। तो कुछ करता धरता ऐसे हैं पाकिस्तानी टीम में जो पाकिस्तानी टीम को तबाही के निशाने पर लेके जा रहे हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा बंदा आए, जिस तरह रमीज भाई आए थे, तो उस दौर में भी आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। खैर एनीवेज, वो भी अफ्रीका हारी थी तो हम आगे गए थे। हर जगह पर हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है तो हम आगे जाते हैं। खैर एनीवेज, आज के लिए बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कि लाहौर के इस मैच में ना सिर्फ लाहौर ही आपके साथ है, बल्कि लाहौर का ग्राउंड भी आपके साथ है। और आप यहाँ खेलते रहते हैं, ये आपका अपना ग्राउंड है और यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी की हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खेलना नहीं आता। इसलिए आगे बढ़े और अपने पाकिस्तान को जिताने